हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसे कि आपको बताया, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, दैट इज़ नथिंग बट अवर एलिमेंट्स इन ग्रुप 16, 17, 18। बहुत समय से शुरू किया हुआ है बच्चों एक्चुअली हम लोगों ने, क्योंकि लेक्चर नंबर 13 चल रहा है। ऑलरेडी 12 लेक्चर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है बच्चों। मेरा देखो यही है ट्राई कि मैं आपको क्वालिटी दूं, ठीक है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म कर दिए हो, थोड़े से चैप्टर्स में, थोड़े से लेक्चर में चीज़ें नहीं ढंग से हो पाई हो। पर मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोग को हर एक टॉपिक, हर एक केमिकल रिएक्शन बेहतरीन तरीके से सिखाई जाए, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आपको बताया जाए, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में आए, फिर आप उसे प्रैक्टिस करो और आप चीज़ों को फोड़ के आ जाओ एग्जाम में। क्योंकि ये जो एक लेसन है ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं इस लेसन को, बिकॉज दिस लेसन इज रियली वेरी लेंदी। बहुत बड़ा लेसन है ये, बहुत लंबा लेसन है, और इसके अंदर से छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन से जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो लेसन लेंदी है, बट साथ ही साथ लेसन बहुत ही आसान भी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ समझने जैसा डिफिकल्ट नहीं है। छोटे छोटे केमिकल रिएक्शन है। स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 में ट्रेंड्स क्या है, वो सारी चीज़ें बच्चों आप लोग को पढ़नी है। तो जिन बच्चे ने भी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो कृपया करके पहले के लेक्चर्स देखेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। ये 13 चैप्टर लेक्चर आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आएगा। सही बात है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी भी मैंने ही पढ़ाई है। सही है, पूरे की पूरी बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हम कर ही रहे हैं अभी, ठीक है, मैथ्स, सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अभी आपके पास समय है बच्चों, अभी आपके पास ये 2-3 महीने हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हो। एक बार जनवरी शुरू हो गया तो उसके बाद आपको पढ़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मेरी बात याद रखना, आपको पढ़ने का मौका जनवरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय आप लोगों के प्रीलिम्स चलेंगे। किसी स्कूल में 2-2 प्रीलिम्स होता है, कहीं पे 3-3 प्रीलिम्स होता है, वहाँ फिर आपके इंटरनल एग्जाम्स चलेंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है उस समय। समझ रहे हो? आपको पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं, जिसके मार्क्स होते हैं। ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो इंटरनल। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा जनवरी फरवरी वाले मंथ में। तो वो मंथ में तो कभी भी सोच के मत चलना कि आप उस समय पढ़ाई कर लोगे। उस समय बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होने वाली। जो पढ़ना है, जो स्टडी करना है बच्चों, यही आपके पास आखिरी समय बचा हुआ है। तो इस समय को यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो। फेब में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन बढ़िया से दो और हमारा नाम रोशन करो, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। आज बच्चों इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड। वैसे हम लोग सल्फर कंपाउंड्स को स्टडी करना शुरू करेंगे। उसके अंदर 2 सल्फर कंपाउंड है, एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो आज ये जो लेक्चर होगा, ये मैं ट्राई करूंगा लेक्चर छोटा हो, फटाफट इसे कवर करें। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड की बातें करेंगे, किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जा सकता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके यूजेस क्या है, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस। समझ में आई बात? आई एम रियली सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज लेक्चर नंबर 13 फॉलो जरूर से कर देना बच्चों, बहुत नज़दीक है हम लोग 5000 फॉलोवर के। चलेगा, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को, बढ़िया से लेक्चर को। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिखा हुआ है कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। 2 कंपाउंड्स ऑफ सल्फर हमें पढ़ने हैं। 2 कंपाउंड्स ऑफ सल्फर हमें हमारे इस लेसन में पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 है बच्चों? जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक आपको पढ़ना है बच्चों SO2। दिस इज नथिंग बट सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज नथिंग बट सल्फर डाइऑक्साइड। और आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर होने वाला है, सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर। तो एक आपको पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, एंड द नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आपको कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के अंदर पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट योर H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो एक आपको पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, एक आपको पढ़ना है किसके बारे में बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। ये 2 कंपाउंड्स आपको स्टडी करने हैं आपके कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के अंदर। आइए बातें करना शुरू करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपको पढ़ना क्या क्या है, दैट वी हैव टू, ठीक है, दैट वी हैव टू नो। सबसे पहले आपको पढ़ना क्या क्या है वो देखिए। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों प्रिपरेशन। सबसे पहले
हम स्टडी करेंगे बच्चों प्रिपरेशन की, आखिरकार सल्फर डाइऑक्साइड को हम किन तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। सही है, किन तरीकों से हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, एक सल्फर है, एक सल्फाइट है और एक सल्फाइड है। ठीक है, 3 तरीके हैं। इन 3 तरीकों से हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे हमारे सल्फर डाइऑक्साइड का। जो दूसरा टॉपिक है जिसे हमें स्टडी करना है, दैट इज नथिंग बट अ रिएक्शन, और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज, और यू कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। आप यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 स्टडी करोगे। यही सबसे बड़ा पार्ट है बच्चों, सबसे ज़्यादा रिएक्शंस इसी में है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी में से आएंगी, सबसे ज़्यादा आपसे केमिकल रिएक्शंस ही पूछा जाएगा इस टॉपिक में। अगर हम लोग बात करें तो कौन से केमिकल रिएक्शन है वो भी बताऊंगा मैं आप लोग को, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लोरीन के साथ है, वाटर के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, NaOH के साथ है, बहुत सारे। ठीक है, बताऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, समझ में आई बात। केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। द थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक इज स्ट्रक्चर। हम स्टडी करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और जिन भी बच्चों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा है जहां पे मैंने आप लोग को ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, सही है, तो कुछ वही चीजें आज भी हम लोग सीखेंगे, वैसे ही स्ट्रक्चर आज SO2 का भी हमें ड्रॉ करना है। एंड द लास्ट थिंग, जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है बच्चों, वो है यूजेस। वो है बच्चों यूजेस। तो आपको यूजेस स्टडी करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कौन कौन से यूजेस है। मैं लिख कर लाया हूं, जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, वही सारी चीजें आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या मैं आप लोग के लिए क्या मैं क्लियर हूं? एक आप लोगों से बच्चों छोटी सी गुजारिश यही है कि जितनी भी चीज़ें मैं लिखवाता हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं खुद से लिखता हूँ, देखो मैं चाहता तो मैं भी एक PDF लेकर आ जाता और वो PDF में सारी चीज़ें ऐसी रहती, या फिर मैं बुक पे लिख के आ जाता, बुक को इधर ही डायरेक्ट डिस्प्ले कर देता PDF में, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। पर मैं तुम्हारे साथ साथ लिखता हूँ। ठीक है, मैं भी लिखता हूँ प्रिपरेशन, मैं भी लिखता हूँ जब आपका S ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो SO2 बन रहा है, वो रिएक्शंस मैं भी खुद से लिखता हूँ बच्चों, वरना मैं पहले से प्री रिटन लेके आता और पढ़ देता। यूजर्स जैसे मैं लेके, जैसे मैं यूजर्स पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि यूजर्स समझाना कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, यूजर्स जो है वो है, इसलिए मैं यूजर्स लिख कर लेके आता हूँ। पर केमिकल रिएक्शंस मुझे एक्सप्लेन करना रहता है ना, दैट्स व्हाई मैं उसे लिखता नहीं हूँ, मैं खुद से ट्राई करता हूँ कि भैया मैं खुद से लिखूँ, खुद से आप लोगों को बताऊँ कि हाँ भाई ये चीज़ इसके साथ रिएक्ट हो रही है, ये बन रही, ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए और आप भी लिख पाओ, बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में पेपर लिखना है। समझ रहे हो, आपको वहाँ पे प्री प्रिंटेड आंसर नहीं आएगा, वहाँ पे आपको आंसर लिखना है पेपर में। समझ में आई बात? तो इसीलिए जब मैं चीज़ों को नोट करता हूँ, मैं चीज़ों को लिखता हूँ ना, तो ट्राई करो बच्चों एक पेन और बुक साथ में रखो और उन चीज़ों को आप भी लिखो, आप भी अपने बुक में उन चीज़ों को इसी फॉर्मेट में ड्रॉ करो, ताकि जब आप रिवाइज करने जाओ तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन में समय वेस्ट नहीं करना है, समझ रहे हो? तो अभी आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। मैंने बोल दिया प्रिपरेशन स्टडी करना है, मैंने बोल दिया केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोल दिया बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, मैंने बोल दिया यूजर स्टडी करेंगे। तो इससे एक मैप बन जाता है आपके दिमाग में कि ये टॉपिक है कितना बड़ा और कितना समय लग सकता है इसको स्टडी करने में, कितना समय मुझे देना है। रिविजन में इसको 10 मिनट देना है इस पूरे टॉपिक को, ऐसा आप मुझे आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना एक्सप्लेन करना है, मुझे तो समय लगेगा ही। ठीक है, हो गया लेक्चर मैंने थोड़ा दे दिया। तो बस यही किया करो, वीडियो को कहीं बीच में पॉज कर दिया करो, जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ अगर आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं तो आप उसे पॉज करके खुद से लिख लिया करो बुक में। इट्स नॉट एन डिफिकल्ट टास्क, सही है? ठीक है, तो बच्चों इतनी चीज़ें हमें स्टडी करनी है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड वाले कंसेप्ट यानी टॉपिक में। समझ में आई बात? तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रिपरेशन। आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ SO2। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ SO2। 3 अलग अलग प्रिपरेशन है। सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम सल्फर। सबसे पहले हम लोग सल्फर से बनाएंगे, सल्फाइट से बनाएंगे और सल्फाइड से बनाएंगे। सल्फाइट और सल्फाइड में डिफरेंस है, TE और DE का डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला प्रिपरेशन है बच्चों और सबसे इजीएस्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम सल्फर। फ्रॉम सल्फर। अगर आपको SO2 प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट तरीका है, मतलब स्टडी करने में तो सबसे इजीएस्ट तरीका है बच्चों फ्रॉम सल्फर। क्या करोगे? आप लोगे सल्फर का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, आप लोगे सल्फर का एक मॉलिक्यूल, इसको रिएक्ट करवाओगे आप ऑक्सीजन के साथ। सल्फर का एक मॉलिक्यूल लिया, इसको आपने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ और ये आपको दे देगा SO2। खत्म।
यही था, आपने लिया एक सल्फर का मॉलिक्यूल, इसको आपने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, आपको मिल गया सल्फर डाइऑक्साइड, आपको मिल गया बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, इतना ही था। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम सल्फर, दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम सल्फर। बच्चों इसे नोट करिए, इसे नोट करिए कृपया करके, ठीक है, इसे नोट करो। हो गया, हो गया, ठीक है। चलो आगे बात करें, आगे बात करें, अच्छा अगला, नेक्स्ट 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 भाई साहब, या फिर यहीं लिखे, यहीं लिखे क्या, चलो कोई बात नहीं। अगला है बच्चों फ्रॉम सल्फाइट, स्पेलिंग देखो, फ्रॉम सल्फाइट, दिस इज सल्फाइट, ठीक है, फ्रॉम सल्फाइट। सल्फाइट हमें बनाना है, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, आपने लिया है सबसे पहले Na2SO3, आपने लिया है बच्चों सबसे पहले Na2SO3। देखो अगर आपको SO2 बनाना है तो कहीं ना कहीं आपकी रिएक्टेंट में भी सल्फर ऑक्सीजन होना चाहिए। पहली बात, पहली बात, आपको जो चीज बनानी है, आपको जो चीज फॉर्म करनी है, पहले उसके रिएक्शन, रिएक्टेंट साइड, दिस इज द रिएक्टेंट साइड, एरो के साइड रिएक्टेंट साइड होता है, इस साइड प्रोडक्ट साइड होता है, तो रिएक्टेंट साइड में भी आपका सल्फर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी आगे चल के SO2 बनेगा। ऐसा नहीं कुछ जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे कि कुछ भी डाल दिया और कुछ भी बन गया, ऐसा नहीं, यहाँ पे आपके पास सल्फर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। जब ये भाई साहब रिएक्ट होंगे एक मॉलिक्यूल से जिसे हम कहते हैं H2SO4, जब इसे रिएक्ट होगा बच्चों किसके साथ, H2SO4 के साथ, जस्ट लेट मी चेक, H2SO4 ही है, लेट मी चेक, यस 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 यस, ठीक है, समझ में आई बात। तो जब बच्चों आपका Na2SO3, क्या नाम है इसका, अब हम सल्फाइड से बना रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सोडियम, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड। ये क्या है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सही बात है, सही बात है। होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, सो दिस इज अ बेस, अगर आप ध्यान से देखो, सो इट इज अ टाइप ऑफ अ बेस, इट इज अ टाइप ऑफ एसिड, H2SO4 इज एसिड, इट इज टाइप ऑफ अ बेस। तो जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जब एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो पहला आपका मोटो है भैया, आपको बनाना है SO2, SO2 गैस बना के उड़ा दो, SO2 गैस बना के उड़ा दो। दूसरी जो चीज बनेगी बच्चों, वो बनेगी आपकी सॉल्ट, वो होता है बच्चों Na2SO4, Na2SO4, समझ रहे हो, इसी ये है आपका सोडियम सल्फाइड, समझ रहे हो, नहीं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, दिस इज द सोडियम सल्फेट, समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या बनता है बच्चों, वाटर यानी पानी। सो ये आपका एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये आपका एसिड बेस रिएक्शन हो गया, जहां पे आपने सोडियम सल्फाइट लिया, उसको आपने रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, जिसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ बच्चों, H2SO4 के साथ, एंड आफ्टर दैट आपको क्या मिला, SO2, जो आपकी गैस थी सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद आपको क्या मिला बच्चों, Na2SO4 और आपका H2। समझ में आ गया, प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए, प्लीज 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 इसे नोट कर लीजिए, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, मिटार दे, मिटार देते। अगला टॉपिक, फ्रॉम सल्फाइड, फ्रॉम सल्फाइड, सल्फाइड था अभी, ये आपका सल्फाइड, सल्फाइड क्या यूज करोगे भैया, आप सल्फाइड ही यूज करोगे, जिंक होना चाहिए, ओके ओके, यू आर गोइंग टू यूज ZnS, ठीक है। इस ZnSO आप रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई एम सो सॉरी। तो बच्चों ये है आपका जिंक सल्फाइड,
जिंक सल्फाइड। ठीक है, जब आपका जिंक सल्फाइड रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला तो क्या बनेगा आपका SO2, ये आपको पता है कि ये बनने वाला, तो SO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, SO2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। बचा क्या? बचा आपका जिंक। ठीक है, बचा आपका जिंक। तो ये जिंक बच्चों रिएक्ट करता है एक ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे बनता है जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों? जिंक ऑक्साइड। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अब इसको बैलेंसिंग मैंने कहा है कि मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कहा है कि बैलेंसिंग आप करोगे। ठीक है, बैलेंसिंग वाला काम बच्चों आप करोगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लें। FeS2, ठीक है, आयन सल्फाइड, इसे फेरस सल्फाइड कहते हैं। जब ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ, ठीक है, जब ये रिएक्ट वाटर नहीं ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से निकलता है SO2, SO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। बचा क्या? बचा है बच्चों आपका Fe2O3, ये आपका फेरस ऑक्साइड। दिस इज second reaction, this is first reaction and both the reaction are quite important। एक बात और सुन लो बच्चों, जो फ्रॉम सल्फाइड वाली रिएक्शन है ना, इस सल्फाइड वाली रिएक्शन को एक और नाम कहा जाता है बच्चों, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, या फिर आप कह सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SO2। समझ में आई बात? तो एग्जाम में ज्यादातर टीचर आपसे ये नहीं पूछेगा कि फ्रॉम सल्फाइड आप SO2 बना के दिखाओ, नहीं पूछेगा। वो आपको बोलेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताओ जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सके। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस बताओ जिससे हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सके। तो एग्जाम में ये वाला नाम आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाद में बोलोगे कि सर हमको तो पता ही नहीं, हमको तो पढ़ाया नहीं, ये तो प्रोसेस सर ने पढ़ाया नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ठीक है, तो फ्रॉम सल्फाइड भी कह सकते हो इसे आप, और इसे आप कह सकते हो बच्चों इट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ SO2। कैसे बनाओगे? जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, SO2 निकलेगा और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली आयन सल्फाइड या फिर आप फेरस सल्फाइड बोल सकते हो, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा ये क्या बनाएगा बच्चों? SO2 गैस और फेरस ऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शन है। प्लीज बच्चों इसे नोट कर लीजिए। कोई डाउट है बताइए मुझे यहाँ तक, बताइए मुझे यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज बताइए। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हो गया बच्चों? आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमें अगला शुरू करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। चले शुरू करें। ये हो गया है, डन है। स्क्रीनशॉट लिया था? नहीं लिया तो ले लीजिए कृपया करके। ले लिया? हो गया, चलो आगे आगे चलता। हाँ, यहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 मतलब आपको SO2 के बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस करने हैं। बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन है बच्चों, बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन है। जैसे कौन कौन से रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे? जैसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, Na2SO3 के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, और कुछ रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लिख के दे दूँ? लिख के दे दूँ? ठीक है, कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों? आइडिया आ जाना चाहिए आप लोग को। हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, हम NaOH के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, हम Na2SO3 के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, और क्या? हाँ, हम कुछ रिड्यूसिंग रिएक्शन भी स्टडी करेंगे। ठीक है, और इन सारे रिएक्शंस में वी आर गोइंग टू यूज SO2। इन सारे रिएक्शंस में बच्चों वी आर गोइंग टू यूज SO2। सही बात है? सही बात है। प्लीज बच्चों इसे नोट करते रहिए, नोट करते रहिए, किसी चीज के लिए रुकिए मत, किसी के भी लिए रुकिए मत, फटाफट इसे नोट करते रहिए। बहुत आसान आसान रिएक्शन है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देता हूं मैं। ज्यादातर पूछा जाता है क्लोरीन, सुनिए, ज्यादातर इन सब में से ज्यादातर पूछा जाता है क्लोरीन आपके एग्जाम में, या फिर इसके अंदर से रिएक्शंस आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से, यहां से रिएक्शन आते हैं। दिस इज वेरी इजी,
दिस इज लिटिल बिट ऑफ इजी, लिटिल बिट ऑफ हार्ड, कोई बात नहीं। पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये रिएक्शन आएंगे ही नहीं, इसको पढ़ो ही मत, छोड़ दो, ऐसा नहीं। ये रिएक्शन भी बहुत आसान है बच्चों, तो ये भी पूछे जा सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे ये रिएक्शन पूछा जाएगा या फिर रिड्यूसिंग एज रिएक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लिया है आप सभी बच्चों ने। शाल वी मूव, एक एक रिएक्शन को स्टडी करना शुरू करें। चलिए आइए बात करना शुरू करते हैं बच्चों एक एक रिएक्शंस की। बहुत आसान रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लोरीन की Cl2 के साथ, तो बहुत आसान रिएक्शन है। जब आपका SO2 रिएक्ट होता है Cl2 के साथ, जब आपका SO2 रिएक्ट होता है Cl2 के साथ, इस रिएक्शन में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, वैसे दिमाग लगाना है, पर इस रिएक्शन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट बनेगा SO2 Cl2। दिस इज द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों SO2 Cl2। सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इतना ही है, इतना ही है, बस कुछ नहीं था ना। आपने लिया SO2, आपने लिया Cl2, दोनों को जोड़ दिया सल्फ्यूराइल क्लोराइड। बहुत आसान रिएक्शन थी बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अगला भी आसान ही है, ऑक्सीजन के साथ। अगर आप SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इजी है। जब आप SO2 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो क्या होगा? देखो ये SO2 है, मैंने आपको बताया, अगर नहीं बताया तो सुन लो। सल्फर के सिर्फ 2 ही ऑक्साइड पॉसिबल है। अगर मैं सल्फर भाई साहब की बात करूं तो सल्फर भाई साहब के सिर्फ 2 ही ऑक्साइड दुनिया में पॉसिबल है। केवल फंस गया यार, एक सेकेंड, यस, केबल फंस गया था। सल्फर के सिर्फ 2 ही ऑक्साइड पॉसिबल है दुनिया में, मतलब मोस्टली जो हम देखते हैं, एक आपका SO2, एक आपका SO3। ठीक है, एक आपका SO2, एक आपका SO3। SO3 माइनस होता है वैसे तो, पर SO3 बन जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चों SO2, अगर SO2 में और ऑक्सीडेशन करवाओगे और ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, SO3 बनेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है, सिंपल है, ऐसा भी कर सकते हो, 1/2 लगा दो, इधर बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। यस 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 यस, ठीक है, ठीक है बच्चों, आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड था क्या? ज़्यादा कुछ हार्ड था क्या? नहीं। चलो 2 हो गए, कौन कौन से? ये वाले हो गए और ये वाले हो गए। अगला है फ्रॉम NaOH। कहाँ आ गया? अब इसको क्लियर करूँ मैं, इसे क्लियर कर दूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज द वीडियो और राइट इट डाउन। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तीसरा है बच्चों NaOH। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब आप SO2 को रिएक्ट करते हो NaOH के साथ, बहुत आसान है, कुछ नहीं होगा बच्चों, बहुत आसान है। ये बनता है Na2SO3, ये बनता है Na2SO3। सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, Na2SO3। फिर आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन कहाँ गया? तो हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाता है पानी। हाइड्रोजन क्या बन जाता है बच्चों? पानी। अब आप बोलोगे देखो यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, यहाँ पे वाटर बन रहा है, इसका मतलब ये है आपका एसिड, दिस इज योर बेस। समझ रहे हो? ये है आपका एसिड, ये है आपका बेस। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अगला रिएक्शन चौथा इसी के साथ रिएक्शन है Na2SO3। मतलब यही रिएक्शन मान लो फर्दर चली गई। आपने क्या किया बच्चों? SO2 को रिएक्ट करवा दिया Na2SO3 और इसके साथ वाटर भी होगा। इसके साथ क्या होगा बच्चों? वाटर भी होगा, ठीक है। इसके साथ बच्चों आपको वाटर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये किस में कन्वर्ट होता है? हाँ, ये कन्वर्ट होता है बच्चों आपका NaHSO3 में। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ कन्वर्ट होता है बच्चों आपका
NaHSO3 में, ठीक है। दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। नोट कर लो, बहुत आसान था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। ये हो गए बच्चों आपके रिएक्शन जहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल चीज़ें खेल रहे थे। ये थोड़ा सा इजी वाला पार्ट था, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफिकल्टी थी क्या, बताओ, कुछ नहीं था, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफिकल्टी आप लोगों ने स्टडी नहीं की यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, NaOH का भी पढ़ लिया, NaSO3 का भी पढ़ लिया। नाउ अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज रिड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या यूज करने वाले बच्चों, रिड्यूसिंग रिएक्शन, यानी रिडक्शन रिएक्शन हम लोग यहां पे करने वाले हैं। रिडक्शन करने वाले हैं किसी अमाउंट का, आप कह सकते हो किसी चीज का रिएक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसी भी ऑर्बिट कंपाउंड को, ठीक है। आ जाओ यहीं पे करें, यहीं पे करें। पांचवा रिड्यूसिंग रिएक्शन, ठीक है। यहां पे हम लोग कर रहे हैं रिड्यूसिंग रिएक्शन। मान लो मैंने लिया बच्चों Fe, ठीक है, मान लो मैंने लिया Fe, ठीक है। Fe का यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, मान लो बच्चों वो है +3। एक बात सुन लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। एक चीज और है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसे रिडक्शन कहा जाता है। ये भी बात ध्यान में रखो, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखो बच्चों। क्या बोला मैंने, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये बात ध्यान में रखो, कहीं ऊपर लिख लो कॉर्नर में। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। ये बात बच्चों कहीं ना कहीं पॉइंट करके लिख लो, ये बात कहीं ना कहीं पॉइंट करके लिख लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो रिडक्शन कहेंगे। ये बात मैंने पहले पढ़ाई भी है। अब मान लो मैंने Fe लिया, और इस कंडीशन में Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +3, ठीक है। इन दिस कंडीशन Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे SO2 के साथ, क्योंकि SO2 का हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, और इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 नहीं, H2O के साथ, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बच्चों, H2O के साथ। क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, एक जनरल रिएक्शन है, दिस इज द जनरल रिएक्शन बच्चों। एक्चुअली होगा क्या, यहां पे बनता है एक H2SO4, मतलब आयंस बनते हैं, H+ के आयंस बनते हैं, H2SO4- आयन बनते हैं, दो चीजें बनती हैं। इसको अगर आप ब्रेक करो तो H+ के 2 आयन बनते हैं, ठीक है, और SO4- के 1 आयन बनता है। तो अगर आप इन दोनों को मिला दो, अगर आप इन दोनों को मिला दो तो 2 H+ के आयन है, 1 SO4- के आयन है, तो ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों, H2SO4, सही है। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको मिलेगा बच्चों Fe, पर ये होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये किस स्टेट में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। दिस इज अ जनरल रिएक्शन, ये एक जनरल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, अभी टेंशन मत लो, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पर अभी इतना समझ में आया मैंने क्या किया, इतना समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने लिया है एक आयन, मतलब मान लो कोई भी मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3। इसको मैंने रिएक्ट किया है SO2 और H2O के साथ, ठीक है। अब आपको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग मैं नहीं सिखाऊंगा, बैलेंसिंग मैंने पहले बहुत बार सिखाया है, तो बैलेंसिंग आप लोग खुद करोगे, दिस इज योर वर्क, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, 2 आयंस बनते हैं यहाँ पे, 2 H+ के आयन बनते हैं और 1 SO4- के आयन बनते हैं। अगर आप इसे मिला दो तो H2SO4 कहलाता है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 से डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे +3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2। 1 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखो, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो बच्चों तो ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर
डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। इसका एक एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल लो, एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है I2, I2 इज आयोडीन, इसको मैंने रिएक्ट करवाया बच्चों SO2 के साथ और H2SO4 के सॉरी H2O के साथ, ठीक है, वाटर के साथ, और आपका SO2, तो I2 यानी आयोडीन, SO2 और यहाँ पे H2O, सही है। तो जब इनका रिएक्शन होगा तो पहली चीज क्या बनेगी, ये आपको कंफर्म है बनेगा H2SO4, H2SO4 बनता है, प्लस और क्या बनेगा, यहां पे बनता है बच्चों HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, यहां पे क्या बनता है बच्चों, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो, देखो I2 है तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, पर अगर आप यहां पे देखो तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों -1। अगर आप इन दिस कंडीशन देखो तो I2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, क्योंकि वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ना। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, समझ रहे हो, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ अ आई एम सो सॉरी, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दूं, KMnO4 का एग्जांपल दूं, ठीक है, कलर कौन सा लें, इस बार ये वाला कलर लेते हैं, इस बार दिस इज द KMnO4। जब आप इसको रिएक्ट करोगे बच्चों SO2 के साथ और वाटर के साथ, क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4, ध्यान से देखो, K2SO4 MnSO4 प्लस H2SO4, ये तीन मॉलिक्यूल बनते हैं। H2SO4 तो कॉमन है, K अलग हो जाता है, ध्यान से देखो, यहां से K अलग हो जाएगा, उसका SO4 बन जाएगा, यहां से Mn अलग हो जाएगा, उसका SO4 बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिक्रीज हुआ, अगर आप इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो वो आएगा +7, कितना आएगा चेक कर लेना, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने आता है ना, इसका आता है 1, फिर इसका x ले लो, इसका ऐसे करते ना, इसका 1 ले लो प्लस इसका x ले लो +4 -2 इज इक्वल टू 0, फिर ये सॉल्व करोगे तो इसका आता है कितना बच्चों, +7, ठीक है, इसका कितना आएगा +7। पर जब आप यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे ना तो यहां पे आएगा +2, कितना आएगा +2। तो अगर आप देखो तो +7 से +2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, यानी यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है बच्चों मेरे, यहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं बच्चों रिडक्शन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ SO2। नोट इट डाउन, नोट कर लो, यहीं पे हूं मैं, हो गया, इंडिया टाल हो गया मैं, दिख रहा है ना, किया नोट, डन डन। यहां पे हमारे रिएक्शंस खत्म होते, बहुत आसान था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चले आगे अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ SO2। अगला स्ट्रक्चर है, अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ SO2। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर याद किया हो, लास्ट वाला लेक्चर, तो मैंने वहां पे आपको बताया था बच्चों बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के 4 होगा। सिमिलरली ये बात है ऑक्सीजन की, सिमिलरली अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर में भी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के 4 ही होगा। क्यों भाई, दोनों का 4 क्यों है, बिकॉज दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से बिलोंग करते, याद है, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम, लेक्चर के स्टार्टिंग में करते थे ना हम लोग, गाना गाते थे, ठीक है। तो ये दे बिकॉज टू सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं बच्चों, दैट्स वाई दोनों का जो एडिशन है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना होता है 4। मैंने आपको सिखाया है अगर बॉन्ड पेयर 1 होगा तो लोन पेयर कितने होंगे 3, मतलब दोनों को ऐड करके 4 होना चाहिए, कुछ भी करो दोनों को ऐड करके 4 होना चाहिए। अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो लोन पेयर कितना होगा 2, दोनों ऐड करके 4। अगर बॉन्ड पेयर 1 है तो लोन पेयर कितना होगा 3। अगर बॉन्ड पेयर 3 है तो लोन पेयर कितना होगा 1। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है,
स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हुए ये बात दिमाग में रखना है। कैसा स्ट्रक्चर है SO2 का? कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक सल्फर यहां, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर है बच्चों, पर अगर ये स्ट्रक्चर आप बना दिए तो आप आधा मार्क्स लूज कर जाओगे एग्जाम में। ऐसा क्यों? आपने बोला सर यही तो स्ट्रक्चर है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आपने लोन पेयर नहीं दिखाया है, आपने लोन पेयर नहीं दिखाया है। यू हैव टू ड्रॉ लोन पेयर। ऑक्सीजन एक बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? 3, तो 1 2 3, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। सल्फर 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड है, तो लोन पेयर कितना होगा? एक ही लोन पेयर होगा, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर है, कितना बॉन्ड है बच्चों? 2 है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितना होगा? 2, तो एक यहाँ और एक यहाँ। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ SO2। इसी तरीके से बच्चों आप उल्टा भी बना सकते हो, इसका मिरर इमेज भी बना सकते हो। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा दो। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सही है, कितना बना दोगे? 2, सही बात है। यहाँ पे मतलब 1 2 3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। डन है? डन है बच्चों? आगे चले, एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा, दैट इज यूजेस ऑफ SO2। SO2 का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ हम इसे यूज करेंगे? कहाँ कहाँ यूज करोगे भैया? सबसे पहले आप यूज करोगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। शुगर की रिफाइनिंग में, शुगर की रिफाइनिंग में आपने सुना होगा, अगर आप किसी भी शुगर इंडस्ट्री, बहुत अगर शुगर इंडस्ट्री रहेगी ना बच्चों, हमेशा वो किसी भी लोकेलिटी से दूर बनाई जाती है। शुगर इंडस्ट्री बहुत ही दूर बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से स्मेल बहुत आता है। शुगर इंडस्ट्री का अगर आप पास से भी क्रॉस करोगे ना, जैसे अभी अगर आप, मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से अगर आप सूरत जाओगे, सूरत की तरफ, ठीक है, तो उसके बीच में एक शुगर मिल पड़ती है, तो ट्रेन से जो भी जाता है ना उसको भी बहुत गंदा स्मेल आता है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ SO2। सल्फर रिफाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब एक्चुअल में जो शुगर बनता है वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि गुड़ से बनता है, वो गन्ने से बनता है, शुगर केन से बनता है। तो शुगर केन का जो यू कैन से लिक्विड होता है, जूस होता है बच्चों, वो ब्राउन कलर का होता है। तो हमें शुगर चाहिए वाइट कलर में, तो उस ब्राउन से वाइट करने के लिए जो रिफाइनिंग होती है ना, दैट रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ SO2 होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आजकल की ब्राउन शुगर खाना चाहिए, वाइट शुगर नहीं खाना चाहिए, वाइट शुगर सल्फर, ये वो दुनिया भर का सुना होगा आप लोगों ने। तो पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए और शुगर को रिफाइन करने के लिए SO2 यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, वूल्स की ब्लीचिंग के लिए, सिल्क की ब्लीचिंग के लिए आपको SO2 यूज किया जाता है। ऑल्सो अगर आप 10th स्टैंडर्ड की बुक खोलो, अगर आप 10th स्टैंडर्ड की साइंस 2 की बुक खोलो, तो वहाँ पे आपको विनेगर प्रोडक्शन है। या फिर आप 12th स्टैंडर्ड की बुक खोलो, 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना, माइक्रोब्स वाला जो लेसन है, वहाँ पे जो विनेगर बनाना होगा ना, विनेगर, तो विनेगर के प्रोडक्शन में भी सल्फर SO2 यूज किया जाता है। SO2 गैस पास की जाती है उसके अंदर से, तभी आपका विनेगर बनता है, ठीक है। एंटीकोर डिसइंफेक्टेंट है भैया, बहुत अच्छी बात है। प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हो, खराब नहीं होगी चीजें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बनाने के लिए काम आ सकता है, और NaHSO3 अभी हम लोग ने रिएक्शन में देखा था, और H2SO4 भी रिएक्शन में देखा ना हम लोग ने, कितना देखा, देखो कितना H2SO4 बना रहे, कितना H2SO4 बना रहे, कितना H2SO4 बना रहे, कितना H2SO4 बना रहे, सही बात है। और कहीं तो ये भी देखा था मैंने, यहाँ पे देखा था, जब इसका रिएक्शन करवाया था हम लोगों ने SO2 प्लस H2O के साथ, तो यहाँ पे क्या बना था? NaHSO3, सही है। तो वही NaHSO3 बनाने के लिए आपका SO2 यूज किया जाता है। लिक्विड SO2 यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर, किसके लिए? फॉर ऑर्गेनिक एंड फॉर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है लिक्विड SO2 को। आई एम रियली सॉरी, लिक्विड SO2 को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, ऐसे ये सारी चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक से उठाई गई है। समझ गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई होप ये लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, ठीक है। सो
थैंक यू सो मच इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी मज़ेदार सी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।